टू अवर यूट्यूब चैनल वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस। दोस्तों, आज हम धीरे-धीरे फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए लेकर आए हैं। हमारी जो सीरीज चल रही थी फोर्थ सेमेस्टर की क्लास की, तो उसमें हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था करणी का। तो उसमें हमने करणी के सारे नियम, कॉन्सेप्ट और घातांक के बारे में आपको बता दिया था और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो आज की क्लास में हम आपको कराएंगे कि उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं। हमारे पास यहाँ पे दो किताबें हैं, एक ये राखी पब्लिकेशन की है, दूसरी है ठाकुर पब्लिकेशन की। तो इन दोनों में जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और एग्जाम्पल दिए जाएंगे वो हम आपको सारे कराएंगे। तो उनका सारा डिटेल सोल्यूशन के लिए आज की क्लास को शुरू लास्ट तक देखिएगा। तो पहले हम बात करते हैं राखी पब्लिकेशन के बुक की। इसमें हमारे पास सबसे पहले दे रखा है आंकिक प्रश्न। तो हम आप बात करेंगे इस बुक की। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है कि हमें दे रखा है अंडर रूट में ये 3 घात की करनी दे रखी है, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 5 घात की करनी दे रखी है और ये वैल्यू दे रखी है 320। इसके आगे लिखा को सरलतम रूप में लिखिए। सरलतम रूप में लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक हमें दे रखी है वैल्यू 320 और उसकी जो करनी है वो 5 घात की है। क्या दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 320 और उसकी जो करनी दे रखी है 5 घात की रहती है। हमने आपको बताया था अगर कहीं पे करनी के साथ कोई वैल्यू नहीं दे रखी होती उसका मतलब होता है करनी 2 घात की होती है। अगर करनी के साथ कोई वैल्यू दे रखी होती है तो वो करनी उस वैल्यू के हिसाब से उतने घात की हो जाती है। और हमने आपको एक चीज और भी बताई थी, अगर कहीं पे करनी दे रखी होती है और उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, मान लीजिए ये दे रखा है, तो इसे हमने बताया था इसका मतलब होता है इसकी पावर 1/2। तो इसी प्रकार यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 320 दे रखा है इसको 5 घात की करनी दे रखी है, तो इसका मान हो जाएगा हमारा इसकी पावर 1/5। तो अब हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, जो 320 है अगर इसका हम फैक्टर करें तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 10, इस पूरे की पावर 1/5। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे ये और ये 2 5 बार लिखा है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं। घातांक में हमने आपको बताया था जब किसी संख्या को बार बार लिखा जा रहा तो उसे हम ज्यादा बार ना लिख के उसे उसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या लिख देंगे, 2 को 2 की पावर 5 और ये 10 इसकी पावर 1/5। अगर हम इन दोनों को पावर को अलग अलग सेपरेट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 की पावर 5 की पावर 1/5 और ये 10 की पावर 1/5। तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 2 और ये जो बचेगा ये बचेगा हमारे 10 की पावर 1/5 में। और 10 की पावर 1/5 जैसे कि हमने इसे यहाँ से करनी से ऐसे चेंज किया था, तो उसे आगे ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्या 5 घात की करनी लगा के ये। तो ये हो गया हमारा आज का सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो 320 की वैल्यू दे रखी है उसे लिख दिया हमने 1/5 पावर में और उसके बाद इसके फैक्टर किए तो हमें एक ऐसा फैक्टर मिल गया जिसमें 2 की पावर 5 मिल गई और उसके बाद हमें एक वैल्यू मिल गई 10। जो 2 की पावर 5 वाला फैक्टर था वो कैंसिल आउट होकर बाहर आ गया, हमारा 2 बचा और जो 10 बचा वो हमारा भी 5 घात की करनी के अंदर रह गया। अब इससे ज्यादा इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये वैल्यू करनी से बाहर नहीं जा सकती। तो चलिए देखते हैं आज इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे बुक में दे रखा है कि निम्नलिखित को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। हमारे पास 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हमें पूर्ण करनी के रूप में व्यक्त करना है। हालांकि इसमें दे रखा है कुछ संख्या दे रखी है जो करनी के अंदर है, कुछ संख्या दे रखी है जो करनी के बाहर है। तो हमें क्या करना है, उनको पूर्ण करनी के रूप में लिखना है, मतलब उन्हें पूरी तरीके से करनी के अंदर कैसे ले जाएंगे इस चीज को हमें दिखाना है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि निम्नलिखित को पूर्ण करनी के रूप में लिखिए। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 2√7। 2√7 यहाँ पे देखिए हमारे पास दे रखा है पहली वैल्यू जो दे रखी है वो 2√7। इसका मतलब हमारे पास हो गया कि जो 2 है वो करनी के बाहर है और जो करनी है इसके ऊपर कोई घात नहीं लगी। इसका मतलब ये करनी जो है वो 2 घात की करनी है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण करनी के रूप में व्यक्त करना है। पूर्ण करनी के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
हमें जो ये वाला तो है इसे करड़ी के अंदर ले जाना है। तो करड़ी के अंदर ले जाने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। ये है, अगर हम दो को करड़ी देखिए आप, ये 2 घात की करड़ी है, तो इसे बाहर निकालने के लिए हमें 2 के 2 फैक्टर चाहिए होते हैं। तो इसे जब हम अंदर करेंगे तो ये 2 गुणे 2 गुणे 7, जब ये इस फॉर्म में रहा होगा तभी यहाँ से ये वाले 2 फैक्टर निकल के एक बाहर गया होगा। तो ये यहाँ से हमारे पास ऐड हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो ये हमारे पास आएगा 28। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। तो ये हमारा पूरी तरीके से करड़ी के अंदर आ गया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें देखिए दे रखा है कि एक वैल्यू दे रखी है AB² इंटू सी और करड़ी के अंदर C, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है इसमें हमें ये दिखाना है कि पूर्ण करड़ी के रूप में व्यक्त करना है। तो हमारी जो करड़ी के बाहर की वैल्यू है AB² इंटू सी, उसे वो करड़ी के अंदर ले जाना है। तो इसके लिए हम जानते हैं जब किसी भी वैल्यू को करड़ी के अंदर ले जाते हैं तो मतलब वो स्क्वायर के फॉर्म में होगी, तभी वो करड़ी के अंदर जाएगी। अंदर का जो स्क्वायर होता है वो बाहर आके एक फॉर्म में एक घात के साथ बाहर आता है। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें हमारी जो ये वैल्यू है इसे जब अंदर ले जाएंगे तो ये सिंगल है तो स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा। b की पावर 2 रखी है तो ये 4 घात के रूप में अंदर जाएगा, और c सिंगल ले रखा है तो ये स्क्वायर के रूप में अंदर जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब हम इसे अंदर ले जाएंगे तो a जो है वो स्क्वायर के साथ जाएगा, और b है जो ये 4 पावर के साथ जाएगा, और जो c है वो स्क्वायर के साथ जाएगा, और एक चीज हमारा अंदर पहले से दे रखा है। तो अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a के पास तो 2 ही पावर है, b की पावर 4 है, और यहाँ पे जो c दे रखा है c की 2 पावर यहाँ पे, 1 पावर यहाँ पे। हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी घातांक में, क्या थी वो प्रॉपर्टी, जब 2 संख्याएं मल्टीपल में हो आपस में और उनके आधार बराबर हो तो उनके जो घाते होते हैं जोड़ देते हैं। यहाँ पे c की कोई घात नहीं दे रखी, इसका मतलब c की पावर जो है वो 1 होगी, और यहाँ पे जो इन दोनों का बेस है, आधार है, वो c दे रखा है। तो इसलिए अब इनका हम बेस जोड़ेंगे तो जो c आएगा 2 और 1 3, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो भी हमें संख्या जो भी नंबर दे रखे थे उन्हें हमने पूरी तरीके से करड़ी के अंदर कर दिया है। तो अब बात करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमें कि एक वैल्यू है x और एक अंदर में वैल्यू दे रखी है x + y। हमें क्या करना है, इसे पूर्ण करड़ी के रूप में व्यक्त करना है, मतलब इस वाली वैल्यू को इसके अंदर ले जाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये वैल्यू है वो अंदर जाएगी तो हो जाएगी x की पावर में, और हमारी जो पहली वैल्यू दे रखी है उसे एज इट इज नोट करेंगे। अब इसकी आपस में करा देंगे मल्टीप्लाई। तो ये क्या, वैसे हम अगर चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, वैल्यू पूरी तरीके से आपकी करड़ी के अंदर पहुंच गई है। लेकिन फिर चलिए हम इसे आगे मल्टीप्लाई करा देते तो ये क्या होगा, x² और इसके साथ गुणा x प्लस इसकी गुणा फिर इसके साथ कराएंगे तो x² और गुणे y। अब देखिए जैसे कि हमने इसी क्वेश्चन में आपको बताया था, जब किसी 2 चीजों के आधार बराबर होते हैं तो उनकी जो घातें हैं वो जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इनके आधार बराबर, इसकी घात 1 है, इसकी 2, तो इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x³ प्लस ये हो जाएगा x²y। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 3 दे रखा है रूट के बाहर, एक करड़ी दे रखी है 4 घात की, और उसके अंदर वैल्यू दे रखी है 5। अब इसे हमें पूर्ण करड़ी के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, जो हमारी जो वैल्यू दे रखी थी इसे करड़ी के अंदर ले जाना है। इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन थी इसमें 2 घात की करड़ी दे रखी थी, इसमें हमें दे रखी है 4 घात की करड़ी। तो ये 4 घात की करड़ी, इसका मतलब है कि 3 को अंदर ले जाने के लिए इसके 4 फैक्टर अंदर होने चाहिए। तो इसे अंदर ले जाने के लिए क्या करेंगे, ये 3 होगा, इसके 3, इसके 3 और ये 4 हो गया, और इसके साथ हमें दे रखा था 5 जो पहले से। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या हो जाएगा 3 3 9, ये 27 से 81 और 5, 81 और 5 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 405। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये वैल्यू पूरी तरीके से करड़ी के अंदर पहुंच गई होगी।
उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे। इसके बाद इस श्रेणी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। काफी इजी सा क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन आपको हम देते हैं होमवर्क के रूप में, ठीक है। तो ये 5वां क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सारे लोगों को खुद करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको इसमें साथ कोई भी डाउट हो तो इसका डाउट क्लियर कर सकते हैं आप हमसे, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 दे रखा है, इसमें 5 पार्ट दे रखे हैं। इसमें आपसे कहा गया कि निम्नलिखित को सरलतम मिश्र करड़ी के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको पास करड़ी दे रखी है तो उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू करड़ी से बाहर जा सकती उसे आपको निकाल के रखना है। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3/2, ये 4 घात की करड़ी है और इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 325। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दे रखी है 325, इसे हमें करड़ी से बाहर निकालना है जो 4 घात की करड़ी है। तो यहाँ पे हम पहले देखते हैं 325 के फैक्टर। तो 325 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, इसे 5 से सीधे डिवाइड करेंगे तो जाएगा 55, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और जो क्योंकि 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है, तो ये किसी से नहीं कटेगी। तो हमारे पास जो फैक्टर आए हैं जो आपके, तो ये देख लीजिए जो हो जाएगा 4 घात की करड़ी के अंदर ये 5 का स्क्वायर और ये 30 की पावर 1। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये 3/2 और इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये 1/4 और ये 13 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा, इससे यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे 5 की पावर 1/2 और 13 की पावर 1/4। आपकी बुक में इस क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो मेरे हिसाब से गलत दे रखा है। इससे पहले भी हमने आपको ऊपर जो दूसरा क्वेश्चन कराया था उसके भी जो पार्ट थे उसमें भी 2 क्वेश्चनों के आंसर गलत दे रखे थे। क्योंकि अगर इस हिसाब से देखते हैं तो यही जो मैक्सिमम वैल्यू से हम करड़ी के बाहर लिख सकते हैं। और अगर हम कोई पूर्ण वर्ग संख्या देखें तो इस फैक्टर में ऐसी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी जो 4 घात की करड़ी से बाहर आए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा मेरे हिसाब से यही हो सकता है। बाकी अगर हम इसकी डिजिट चेंज करें तो हो सकता है उनका दिया हुआ आंसर आ जाए, लेकिन जो अब या तो आंसर गलत है या तो फिर आपका क्वेश्चन गलत है। तो जो आपका क्वेश्चन दिया उस हिसाब से आपका आंसर यही होगा। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है, एक करड़ी में 162। अब हमें क्या करना है, इसे सरलतम मिश्र करड़ी के रूप में व्यक्त करना है। तो इसे क्या करेंगे, यह है 162, इसके करेंगे फैक्टर। तो जब 162 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो मिलेगी क्या हो जाएगी, 162। 162 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 × 3, ये आपका हो जाएगा 3 × 9 = 27, 81 दूना 162। अगर हम इन्हें यहाँ से रूट से बाहर निकालें तो यहाँ से 2 को पेयर बन के और ये रूट से बाहर वैल्यू आ जाएगी 3 × 3 और अंदर रूट के अंदर ये वैल्यू बचेगी 2 जो कि करड़ी से बाहर नहीं निकल सकती। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 9√2। ये हो गया हमारा सरलतम रूप, इससे ज्यादा वैल्यू को हम करड़ी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 1280। क्या दे रखा है, 1280। वो वैल्यू जो दे रखी है कि वो है 4 घात की करड़ी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1280 वैल्यू दे रखी है और वो दे रखी है 4 घात की करड़ी में। अब इसे हमें क्या करना है, मिश्र करड़ी में या सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए इसके फैक्टर क्या कर सकते हैं हम, ये हो गई आपकी ये, इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8 × 5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 × 5। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 और 128 दूना 512, 128 दूना आ जाएगा आपका 256 और 256 की जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आपका आएगा ये 1280। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं क्या हमें करना है कि 4 घात की करड़ी है तो एक बार में इतनी वैल्यू बाहर निकालेंगे और दूसरी बार में ये वैल्यू बाहर निकालेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से करड़ी के बाहर इतनी वैल्यू बाहर आएगी और करड़ी के अंदर वैल्यू बचेगी 5। तो इस हिसाब से ये वैल्यू आपकी आएगी आंसर में। इसको हम इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन का भी जो आपका आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है।
इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा। इस बुक में काफी सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत दे रखे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमें केवल क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो इसका क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 1875। अब वो हमें दे रखी है 4 घात की करनी में, वैल्यू दे रखी है 1875, वो है 4 घात की करनी में। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो इसके जो फैक्टर हैं वो हो जाएंगे आपके 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इंटू 3। ठीक है, इसके फैक्टर देखिए आप, हम अगर निकालना चाहें आसानी से निकाल सकते हैं फैक्टर। देखिए इसके सीधे सीधे मल्टीप्लाई अगर लास्ट में 5 रखे तो मैक्सिमम वैल्यू से उठा के फैक्टर कर सकते हैं फटाफट। 5 से करेंगे तो ये 5 या 15, यहाँ से हो जाएगा 3, 5 7 35, बचाए 5 या 15, ये हो जाएगा 5 या 15, 3 हो जाए 5 7 35, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 55 25। फिर यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 7 35 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 55 25, और यहाँ से 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 55 25, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू थी 15, इसका फिर एक फैक्टर आएगा 5 और ये बचेगा 3। तो यहाँ से देखें आपको जो एक पेयर बना 5 का, क्योंकि हमारे पास एक कार्ड दे रखी थी 4 घात की, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो जो है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 इंटू 3। यहाँ से जो वैल्यू हमारी करडी से बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी 5, और अंदर में बचेगी वैल्यू 3, जो एक करडी के रूप में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ये 5 और 4 घात की करडी के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 3। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, करडी में वैल्यू दे रखी है 72, और जो हमारी जो करडी है वो एक 3 घात की करडी है। तो हमें इसके करना है फैक्टर और इसे निकालना है बाहर। तो जो हमारी 72 वैल्यू है उसके फैक्टर क्या हो सकते हैं देखते हैं। ये 3 घात की करडी है, इसमें 72 जो वैल्यू दे रखी है इसके हम फैक्टर क्या कर सकते हैं, देखिए ये हो सकते हैं इसके फैक्टर। इसे हम 2 से काटते हैं तो 36, फिर 2 से काटेंगे तो 18, और फिर 2 से काटेंगे तो ये 9, और इसके बाद जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 इंटू 3। तो हमारे जो फैक्टर आएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस वैल्यू को अगर हम देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, क्योंकि हमारे पास जो करडी दे रखी है वो 3 घात की है, तो इसकी पावर से ये वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी और ये बाहर आएगी एक वैल्यू, और 3 घात की करडी के अंदर जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 3 का स्क्वायर या 9। तो ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। इसके बाद हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें दे रखा है निम्नांकित को एक संख्या के वर्गमूल में व्यक्त कीजिए। हमारे पास इसमें इसके अंदर 4 क्वेश्चन 3 दे रखे हैं, उन्हें क्या हमें वर्गमूल में व्यक्त करना है। तो आपका देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइम में दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 10 और वो दे रखी है 10 की पावर मतलब 3 घात की करडी में। तो देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये वैल्यू दे रखी है हमें, अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे हमें क्या करना है, संख्या के वर्गमूल में व्यक्त करना है। ठीक है, तो जो वैल्यू दे रखी है वो करडी नहीं दे रखी है, वो हमें रूट के बाहर वैल्यू दे रखी है 3 ऐसे। ठीक है, तो इसे हमें वर्गमूल में व्यक्त करना है, मतलब इस वैल्यू को पूरी करडी के अंदर ले जाना है। और ये करडी जो हमारी वो 2 घात की करडी है, तो जब 2 घात की करडी के अंदर किसी भी वैल्यू को ले जाते हैं तो अंदर मल्टीपल में 2 बार जाती है वो वैल्यू, और वो हो गई ये। तो अब इसकी जो मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 90। तो ये हो गया हमारा वर्गमूल में पूरी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसी का एक और आसान सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। हमें ये वैल्यू दे रखी है, इसे हमें करनी के अंदर ले जाना है। तो क्या करेंगे, हमारा जो 6 है इसे करनी के अंदर ले जाएंगे तो ये 2 बार में हो जाएगा, और आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 36, और 6 के साथ जो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 108।
तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा, ये वैल्यू पूरी तरीके से करड़ी के अंदर जा चुकी है। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इस टाइप का जो तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है आपके पास, इसे करड़ी के अंदर ले जाना है पूरी तरीके से। तो क्या करेंगे, आपका जो ये है इसे अंदर ले जाने के लिए इसे 2 बार मल्टीपल में लिखेंगे आके उस वैल्यू के साथ, और बाद में सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 72। उम्मीद करते हैं काफी इजी क्वेश्चन है जो आपको समझ में आ चुके हैं। इस टाइप के और भी क्वेश्चन जो पहले भी हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक करंट क्वेश्चन नंबर 5 की। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी आपको कराए थे, यहाँ पे भी हम आपको कराएंगे जो भी बुक में दे रखे हैं। इस बार में हमें ये दिखाना है कि 2 करनी दे रखी है, इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। तो आपको पिछली वीडियो में हमने एक चीज बताई थी, जब किसी भी करनी की तुलना करते हैं उसके 2 टाइप होते हैं। एक तो ये, अगर दोनों करनी की जो घातें अगर आपस में बराबर दे रखे हैं तो उनकी तुलना कैसे करते हैं, और दूसरा ये कि अगर दोनों करनी की जो घातें वो बराबर नहीं दे रखी तो उनकी तुलना कैसे करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, और हमें निकालना है इसमें से निम्नलिखित में कौन सी करनी बड़ी है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, इसमें एक वैल्यू दे रखी है 2, इसमें कोई भी घात नहीं दे रखी, मतलब ये 2 घात की करनी है। और दूसरी वैल्यू दे रखी है 3, और उस पर दे रखी है 3 घात की करनी। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें ये देखना है कि ये करनी 2 घात की दे रखी है, ये 3 घात की, मतलब इनमें करनी की घातें बराबर नहीं दे रखी है। अगर इनकी घातें बराबर नहीं दे रखी है तो इसके लिए हमें इनकी तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनकी घातें बराबर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो इनकी घातें दे रखी है, 1 की घात 2 है, 1 की घात 3, और पहले हम इनमें क्या करते हैं, इनका लेते हैं लासा, लघुत्तम समापवर्ग। तो ये 2 और 3, इनका लासा क्या हो जाएगा 6। तो हमें क्या करेंगे, पहले दोनों करनी को 6 घात की करनी में बदलेंगे। तो यहाँ पे अगर ये 2 घात की करनी है, इसे 6 घात की करनी में बदलने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3 से मल्टीप्लाई 2 की पावर में भी करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, पहली जो करनी है वो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 6 घात की गाड़ी, और उसमें 2 की पावर 3। तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8। अब हम बात करते हैं दूसरी करने की। इसमें अगर हम लासा के हिसाब से 6 लाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है 3, इसे 6 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें यहाँ पे भी इसकी पावर में भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू ये 6 घात की करनी है और ये 3 की पावर 2। तो आपकी अब ये वैल्यू हो गई 9। अब देखिए आपकी जो दोनों करणियां हैं वो बराबर घात के साथ आ चुकी हैं। अब अगर दोनों करणियों की घात बराबर होती तो हम ये हमारा क्वेश्चन बन जाता है पहले टाइप का। पहले टाइप में क्या होता है कि अगर आपकी घातें बराबर होती तो उसमें से जिस करणी की वैल्यू बड़ी होती है वही करणी बड़ी होती है। तो यहाँ पे हमारी जो साफ साफ दिख रखता है जो दूसरी वाली करणी है इसकी वैल्यू है वो बड़ी दे रखी है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में जो बड़ी वैल्यू होगी वो दूसरी वाली करणी की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी पहली वाली से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है कि एक करणी दे रखी है 4 घात की, इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 5, और दूसरी दे रखी है एक करणी 3 घात की, उसकी वैल्यू दे रखी है 4। हमें क्या करना है, दोनों में से ये बताना है कि कौन सी करणी बड़ी है इसमें। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। जैसा कि हमें पिछले क्वेश्चन में पता था इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी आपकी जो दोनों करणियां दे रखी हैं वो अलग अलग घात की हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों की करणी की घातें बराबर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें करना होता है जो करणी के घातांक दे रखे उनका लासा। तो यहाँ पे करणी के घातांक देंगे 4 और 3। 4 और 3 का लासा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये लासा हो जाएगा 12। जब 4 और 3 का हमारा लासा 12 हो गया तो क्या करेंगे, पहली करणी की घात को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसकी घात में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इसकी पावर में भी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये हमारी जो पहली करनी हो जाएगी वो ये हो जाएगी 5, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई की तो 5 की पावर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 125 12 घात की करनी है। अब देखते हैं दूसरी करनी की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो घात दे रखी वो 3 दे रखी, और इसे हमें 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर वाली वैल्यू को भी, इसकी पावर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 4 की पावर 4। तो अब ये 12 घात की करड़ी, इसके जो 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 चक्कू 16, 4 24, 25, 256। अब हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि दोनों करणियों की घातें जो है वो आपस में बराबर हो चुकी हैं। जब दोनों करणियों की घातें बराबर हो चुकी है तो हम ये देखते हैं कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हमारी जो नीचे वाली वैल्यू है वो दोनों में से बड़ी है। तो इस प्रकार से जो हमारी बड़ी कड़ी होगी वो दूसरी वाली हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन में हमारी जो पहली वाली कड़ी है वो छोटी और दूसरी वाली कड़ी जो है बड़ी। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का टाइप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन चल रहा है, एक ही क्वेश्चन दिया है, इसमें हमें निकालना है आरोही क्रम। तो देखिए जो आरोही और अवरोही क्रम के क्वेश्चन होते हैं वो भी बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले तो हमें कड़ी की घातें देखते हैं बराबर है या नहीं, और जब हमें कड़ी की घातें बराबर हो जाती है तो हम ये देख लेते हैं कि जैसे हम तुलना करते हैं कड़ियों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो आरोही और अवरोही क्रम में भी हमें यही देखना होता है कि कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, कौन सी किस नंबर पे आती है। तो इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में केवल एक स्टेप का फर्क होता है कि दोनों में जाके हमें ये दिखाना पड़ता है कि कौन सी पावर बड़ी है और कौन सी पावर छोटी है। उसी के हिसाब से फिर हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है 2 घात की 3 घात की करनी में 2, दूसरी वैल्यू दे रखी है 6 घात की करनी में 2 और तीसरी वैल्यू दे रखी है 4 घात की करनी में 3। हमें तीनों में से बताना है, इसका निकालना है आरोही क्रम। जो आपका आरोही क्रम होता है वो क्या होता है, नीचे से लेके ऊपर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू और उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू। तो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे इस क्वेश्चन की। इसमें हमें देखिए दे रखी है 3 करनी, तीनों कड़ियों की जो घातें हैं वो आपस में अलग अलग दे रखी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा इनका लासा। तो यहाँ पे हमें दे रखी जो करने की घातें दे रखी वो दे रखी 3, 6, 4। तो अगर हम बात करते 3, 6 और 4 तो इनका लासा क्या होगा, इनका जो लासा होगा वो होगा आपका 12। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इन तीनों कड़ियों की जो पावर है वो 12 करनी पड़ेगी। तो बात करते हैं पहली कड़ी की, इसमें घात दे रखी है वो 3 दे रखी है, इसकी घात को हमें 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी ये कड़ी हो जाएगी 12 घात की कड़ी। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, ये हमारी होगी 12 घात की कड़ी। और अगर इसकी घात में हमने 4 से मल्टीप्लाई की है तो इसकी जो अंदर की वैल्यू दे रखी है उसकी पावर में भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब इसकी पावर 4 कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 घात की कड़ी के अंदर 16। अब बात करते हैं दूसरे टाइप, दूसरी वाली कड़ी की। इसमें हमें जो वैल्यू दे रखी है वो 6 घात की दे रखी, और इसे 12 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा आपका 12। तो जब ये 12 हो जाएगा तो इसे चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो यहाँ से हमने अगर 2 से मल्टीप्लाई की तो इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसमें भी हमें इसकी पावर में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 12, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगी 12 घात की कड़ी और अंदर वैल्यू हो जाएगी 4। अब बात करते हैं तीसरे करनी की। तीसरी करनी में हमें वैल्यू दे रखी है 4, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगी आपकी 12। तो 12 घात की कड़ी बनाने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो इसकी जो अंदर वैल्यू दे रखी है उसमें भी उसकी पावर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 12 घात की कड़ी में 27। तो देखिए हमारे पास जो तीनों वैल्यू वो बराबर घात की कड़ी में आ चुकी है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इसका आरोही क्रम। तो आरोही क्रम के लिए हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, वो हो जाएगी ये। उसके बाद उससे बड़ी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी ये, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हो जाएगी ये। तो अब हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, बीच वाली। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, इसके बाद वैल्यू आएगी सबसे पहली वाली, तो ये हो जाएगी हमारी सबसे पहली वाली वैल्यू। और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो लास्ट वाली, मतलब कि ये। तो ये हो गया हमारा आरोही क्रम। अगर हम इसका अवरोही क्रम निकालते हैं तो इस क्वेश्चन को जस्ट उल्टा कर देंगे, आपका निकल आएगा अवरोही क्रम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों में ही हमसे अवरोही क्रम पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन पहला काफी इजी से क्वेश्चन होते हैं, इनमें से केवल तुलना करने वाले और आरोही अवरोही क्वेश्चन में इतना ही फर्क होता है कि उसमें केवल 2 वैल्यू दे रखी है जिनमें तुलना की जाती है 2 वैल्यूओं के बीच,
और जो हमारा आरोही अवरोही क्रम होता है उसमें आपको 2 से ज्यादा 3, 4, 5 कितनी भी वैल्यू दे सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों में काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, केवल एक स्टेप का फर्क होता है जो हमें लास्ट में फाइंड करना पड़ता है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट की। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी 4 घात की करनी में 5, दूसरी वैल्यू है 6 घात की करनी में 2 और तीसरी वैल्यू दे रखी है 3 घात की करनी में 7। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। इसको तो हमें इनका आरोही और अवरोही क्रम बताना है। तो हम जैसे कि पहले भी क्वेश्चन इससे कर चुके हैं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो इनकी घातें आपस में बराबर करते हैं। जब घातें आपस में बराबर हो जाती हैं तो इसके बाद इनका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल सकते हैं आराम से। तो चलिए पहले बात करते हैं इनकी घातों की। तो इसमें जो तीनों को घातों में कर दिया दे रखी, उनकी वैल्यू दे रखी है। इनका जो हमारा लासा अगर हम देखते हैं तो क्या आ जाएगा, इनका लासा हो जाएगा 12। इनका लासा 12 हो गया तो हमें क्या करना है, तीनों करनी को 12 घात की करनी में बदलना है। तो पहली गति को 12 घात की करनी में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमने क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई की तो अंदर जो वैल्यू दे रखी उसकी पावर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 12 घात की करनी में 125। बात करते हैं दूसरी करनी की, जिसमें वैल्यू दे रखी 6 घात की करनी में। 6 घात की करनी को 12 घात की करनी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 घात की करनी में 2 और इसकी पावर हो जाएगी 2, क्योंकि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई की तो 2 के जो 2 है इसकी भी पावर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये वैल्यू बन जाएगी 12 घात की करनी में आपकी 4। बात करते हैं तीसरी वैल्यू की। जो तीसरी वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 3 घात की करनी में। इसे 12 बनाने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर जो 7 वैल्यू दे रखी उसकी पावर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की पावर 4, ये हो जाएगा आपका 2401। तो अब हमारे पास तीनों वैल्यू है वो 12 घात की करनी में आ चुकी है। जब हमारी तीनों वैल्यू 12 घात की करनी में आ चुकी है तो अब हम इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो इसमें हमारी जो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, उससे छोटी वैल्यू ये हो जाएगी और सबसे छोटी वैल्यू ये। हमें निकालना है इसका आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, तो हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू है वो बीच वाली है। बीच वाली का मतलब हमारी ये वाली जो वैल्यू है वो सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद हमें दूसरी वैल्यू दे रखी है, सबसे दूसरी वैल्यू है वो सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी। तो इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू लास्ट वाली हो जाएगी आपकी ये। तो ये हो गया आपकी असेंडिंग ऑर्डर। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट दे रखा है। हालांकि हमने आपको काफी क्वेश्चन कराए। चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको देते हैं SW में। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करके इसका ऑर्डर आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आप वहां पे सही से नहीं टाइप कर सकते हैं तो 1, 2, 3 इनका भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करके आप हमें उसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जो हमारा नेक्स्ट टाइप है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, लगभग 10। तो इसमें से हम आपको लगभग 5 से 6 क्वेश्चन करा देंगे। बाकी क्वेश्चन के सोल्यूशन आप खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि आपको आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको उनके सोल्यूशन नहीं आ रहे तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं इसके बारे में। इसके लिए आप हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ सकते हैं और हमसे सीधे सीधे इस क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें हमें जो मेन हेडिंग दे रखा है इसका टाइटल है सरल बीए। आपके पास जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उन्हें आपको एक तरीके से सिंप्लीफाई करना है। तो आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 √50 -5 √32 और +4 √8। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, आपके जो भी ये करड़ी दे रखी है करड़ी के अंदर सेम वैल्यू हमें अंदर छोड़नी है, ठीक है। तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमें देखा 50। अगर हम 50 के फैक्टर करें तो क्या कर सकते हैं, 5 × 5 × 2 5 25 2 ना 50। तो इसमें से हम क्या 5 बाहर निकाल सकते हैं और रूट के अंदर वैल्यू बचेगी 2। तो देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 × 2।
दूसरी वैल्यू की बात करते हैं, इसमें दे रखा 32। तो आपका जो 32 होता है वो होता है 2 की पावर 5, मतलब 2 की पावर 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बस ये हो गया आपका 32। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, इसमें रखा है 4 अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 का मतलब हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 की पावर, ठीक है। तो अब हमने यहाँ से रूट से बाहर निकलना स्टार्ट करें, तो ये हो जाएगा यहाँ से 5 बाहर निकलेगा, अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ से हमारे ये 2 पेयर बाहर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 2 गुणे 2 और अंडर रूट में 2 बचेगा। इसके बाद यहाँ से हम देखते हैं एक पेयर यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा और अंडर रूट में 2। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे तीनों जो हमारे घात करली है इसके अंदर सब में बराबर वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम इसे आराम से जोड़ या घटा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जब कर्लियों को जोड़ या घटाना किया जाता है तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है जो कर्ली घर की वो आपस में बराबर होनी चाहिए, उनकी घातें भी बराबर होनी चाहिए और अंदर की जो मान है वैल्यू वो भी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया 15 अंडर रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 4 5 गुना 10 गुना 20 अंडर रूट 2 और यहाँ पे होगा 4 गुना 8 अंडर रूट 2। तो ठीक है, अब हमारी तीनों कर्लियां हैं वो आपस में बराबर आ चुके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 15 और 8 को जब जोड़ेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 23, ये हो जाएगी आपकी 23 अंडर रूट 2। इसमें से हमें माइनस करना है 20 रूट 2, तो जब उसमें से माइनस करेंगे तो आपकी ये हो जाएगी 3 अंडर रूट 2। ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 3 अंडर रूट 2। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें देखिए दे रखा है कि एक वैल्यू दे रखी है 3/2 और उसके बाद रूट में वैल्यू दे रखी 28 माइनस 5/6, रूट में वैल्यू 63 और इसके बाद 4 और रूट में वैल्यू 112। तो इस क्वेश्चन का हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ध्यान रखिएगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले स्टडी के अंदर की वैल्यू आपस में बराबर करनी पड़ेगी। जैसे कि हम आरोही और अवरोही क्रम और तुलना करने के लिए उनकी घातें बराबर करते हैं, उसी प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में हमें पहले कर्ली के अंदर की वैल्यू बराबर करनी है और जैसे ही वो वैल्यू बराबर हो जाएंगे तो उन्हें आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है 3/2 कर्ली में वैल्यू है 28, इसके बाद रखी माइनस 5/6 कर्ली में वैल्यू है 63, इसके बाद रखा है 4 और कर्ली में वैल्यू 112। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए हमें क्या है, कर्ली में 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है। जब हमें पास ये 3 अलग अलग वैल्यू दे रखी है तो सबसे पहले तो इनके अंदर की वैल्यू क्या करेंगे, बराबर। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। ये हमें रखा है 3/2, तो ये 3/2 है, तो इसमें हम देखिए क्या फैक्टर हो सकते हैं, 28 मतलब 4, ये हो सकता है 7 × 4 मतलब 2 दूना 4 7 28। अगली वैल्यू दे रखी है 5/6, यहाँ पे देखता है 63। तो 63 जो हमारा फैक्टर है उसके हम क्या कर सकते हैं, उसके फैक्टर हमारे सबसे 7 × 9 मतलब 7 नियम 63, मतलब कि 3 × 3 × 7। अगली वैल्यू जो दे रखी है वो हमें दे रखी है अंडर रूट में 112। तो 112 के जो फैक्टर होते हैं वो हमारे सकते हैं 4 × 4 × 7, 4 × 16 70 112। अब हम देख सकते हैं हमने जो भी वैल्यूज थी 2 घात की करनी है उनके दोनों सफल बना लिए, पेयर बना लिए। अब इन्हें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारे 3/2 है, यहाँ से बाहर निकलेगा 2, ये वैल्यू बचेगी 7। ये देखिए यहाँ से हम बाहर निकालेंगे तो 5/6, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू बचेगी 7 रूट के साथ, और यहाँ से हमारा 4 बाहर आएगा और ये वैल्यू बचेगी 7। देखिए हमारे पास जो कर्ली थी इनके अंदर की तीनों वैल्यू जो है वो आपस में बराबर हो गई। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन्हें पहले थोड़ा हल करेंगे, सिंप्लीफाई कर लिया 3/7, यहाँ से 3 × 2 5/2 बचेगा, ये 7। यहाँ पे हम इन्हें सिंप्लीफाई ना भी करें, ऐसे ही लिख दें, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि आपस बाद में हमें इनके साथ इनकी गुणा करनी पड़ेगी, फिर हमारे साथ रहेगा। तो ये हमारा बचेगा 6/2। यहाँ पे इन्हें नहीं काटते हैं, ठीक है, ये बच गया। और इसके साथ यहाँ पे आएगा 16√7। तो देखिए अब अगर हम इनके हर बराबर करते तो क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखिए 2, यहाँ पे 2, इन्हें हम सीधे लिख सकते हैं, ये इसका एलसीएम मिल गया हमें 2, और इसे ऐसे रखा थोड़ी देर के लिए,
तो अब हम देखते हैं इसके लिए इसके आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो 6 में से दोनों आपके पास वैल्यू जो दे रखी है कड़ी के अंदर 7, तो जब कड़ी के अंदर दोनों 7 वैल्यू इन्हें सीधे सीधे घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल 7/2 और प्लस का 16 कड़ी में 7। तो जब हम इनका एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे दे रखा है हमें 2 और इसके नीचे एलसीएम दे रखा, कुछ नहीं दे रखा तो मत, इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 2, तो दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 32√7 और ये हमारा √7 दे रखा है पहले से, तो इन्हें ऐड करने में तो हो जाएगा 33√7/2, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर 3 दे रखा है, वैल्यू दे रखी है ये। हमें सबसे पहले क्या करना है, अंदर जो घात से कड़ी के अंदर की जो वैल्यू को इक्वल करनी और इसके बाद इन्हें आराम से जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पे ये 3 दे रखा है, इसके तो कोई फैक्टर कर नहीं सकते हम। इसके बाद जो वैल्यू दे रखी 12, इसके फैक्टर क्या आ रहा है 4/3, तो यहाँ पे ये कड़ी के अंदर हो जाएगा 4/3 और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है कड़ी के अंदर 75, तो 75 के आएगा 25/3। तो अब यहाँ से सीधे सीधे हम देखिए 4 को बाहर निकाल लेंगे 2 आ जाएगा, तो ये आ रहा है 6√3 और इसके बाद यहाँ पे 25 को बाहर जो निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 गुना 10 हो जाएगा, ये √3। अब इनमें से हम यहाँ से सीधे सीधे देख लेते हैं, अगर इन्हें जोड़ देंगे तो ये जाएगा 14√3 और माइनस का 6√3, तो जब ये हमारे पास सीधे आ जाएगा 8√3। ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की। उसमें हमें दे रखा है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसे क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 2, इसके बाद दे रखी वैल्यू 7, 3 घात की कड़ी में वैल्यू दे रखी 32, उसके बाद दे रखी वैल्यू 3 घात की 3 और कड़ी में 500। देखिए यहाँ पे अभी तक जो वैल्यू कड़ी दे रखी थी वो स्क्वायर में दे रखी थी, अब ये कड़ी जो दे रखी है वो हमें 3 घात की दे रखी। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, 3 घात की कड़ी देखी, इसमें से जो 4 है इसे तो हम बाहर नहीं निकाल सकते, तो इसे हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब हमें सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्म में लाने, इसीलिए तभी इन्हें हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो अगली वैल्यू की बात करते हैं 3 घात की कड़ी में, जब 2 की पावर 5 है उसका मान होता है 32, तो यहाँ से हमें 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ऐसे करके लिख लेंगे। और इसके बाद अगली को वैल्यू देख रहे 500 3 घात की कड़ी में, तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 500 उपलब्ध हो जाएगा। इसके अगर हम फैक्टर करें हमें क्या बनाना है 4, तो 500 का अगर हम 4 से डिवाइड करके देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी आपकी 175 नहीं, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 से, तो ये आपकी बचेगी 125 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये 5 की पावर 4 इंटू 4, 5 की पावर 3 इंटू 4, क्योंकि हमें 3 घात की कड़ी बना के फैक्टर के बाहर निकालने। तो अब देखिए यहाँ से हमारी जो वैल्यू हो जाएगी वो ये हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास ये बाहर निकल के आ जाएगा और 7 के साथ मल्टीप्लाई है, ये होगा 14, 3 घात की कड़ी के अंदर 4, यहाँ से हमारा 5 बाहर निकल के आ जाएगा और 3 घात की कड़ी में 4। तो अब यहाँ पे हमारे जो कड़ी की घातांक और अंदर की वैल्यू है बराबर है। अब इन्हें सिंपली आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, तो इसे से जोड़ लेंगे, ये होगा 16 और ये बचेगा हमारे पास 4। तो अब देखिए इन दोनों को अगर हम आपस में घटाएंगे तो 16 उससे 5 जाएगा, बचेगा 11, 3 घात की कड़ी में अंदर 4। तो ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन। पढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन भी हमें इसी टाइप का रहता है, इसमें 3 घात की कड़ी में वैल्यू दे रखी, उनका हमें करना है सोल्यूशन। काफी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी की तरीके से, पर थोड़ी वैल्यू जो है वो डिफरेंट रहती और थोड़ी पहले से पड़ी रहती है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है
वैल्यू दे रखी है 3 घात की करनी में 40, दूसरी वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 3 घात की करनी में 625, और तीसरी वैल्यू दे रखी है -3, 4 इंटू 3 घात की करनी के अंदर वैल्यू 320। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए इसमें भी वही करना पड़ेगा जो सारे क्वेश्चन अभी तक हमने किया कि जो 3 घात की कड़ी है इसके अंदर की वैल्यू जो आपस में बराबर होगी तभी उन्हें हम जोड़ या घटा सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डेल्टा 40, इसके ऐसे क्या फैक्टर करेंगे कि ये हमें हमारी 3 घात की कड़ी से बाहर आ जाए। तो जो हमारी वैल्यू होगी 40, इसे 3 घात की कड़ी में बदलने के लिए क्या कर सकते हैं, ये देखिए ये होगा 2 और इसके बाद 3 घात की कड़ी में इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 5, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5, मतलब 8 पंचे 40। दूसरी जो वैल्यू क्या रखी इसे हम 3 घात की कड़ी में कैसे लिखेंगे, 625 रहता है, जब 625 होता है वो 5 की पावर 4 होता है, 25 25 पंचे 125 पंचे 625, तो ये हमारी हो जाएगी 5 की पावर 3 इंटू 5। जो तीसरी वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी 320, तो 320 के अगर हम फैक्टर करें तो मतलब हमें एक तो कॉमन से है कि 3 से 5 हटाना है, तो इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी आपके पास 64, और जो 64 होता है वो किसका होता है 4 का क्यूब, तो ये वैल्यू लगाई हमारी। तो अब इन्हें जो क्यूब वाली वैल्यू है इन्हें बाहर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ 1 2 और बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर 5, यहाँ से हमारा 5 बाहर निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 15, और यहाँ पे अंदर हो जाएगा 5, यहाँ से हमारा 4 बाहर आएगा ये हो जाएगा 16, और यहाँ पे बचेगा 5। अब हम देख सकते हैं हमारे पास जो घातांक करड़ी का घातांक है और अंदर की वैल्यू वो दोनों आपस में तीनों इक्वल हो चुकी है, तो अब इन्हें हम सिंपली घटा या जोड़ सकते हैं। अगर इन्हें जोड़ या घटा दे तो ये हमारे पास बचेगा यहाँ पे इसे ऐसे 15 में से 16 घटाएंगे मतलब 1 बचेगा माइनस का 3 घात की करनी में 5, और अब यहाँ पे इन्हें फिर से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 3, फिर 3 घात की करनी में ये वैल्यू, ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें आपकी क्या दे रखा है 3 वैल्यू दे रखी है, 3 घात की करनी में दे रखी है, इनको अभी हमें सेम तरीके से ही सॉल्व करना है, बस थोड़ी डिफरेंट वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। थ्री 7 5 और ये 2 इनका वैल्यू 193। देखिए अभी तक इससे जो पहले के 2 क्वेश्चन थे उनका आपको हमने सोल्यूशन बताया, ये है क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सेम उसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आपसे ये क्वेश्चन हो रहा है या नहीं। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये दोनों सेम क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया। तो चलिए बात करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, जो हमें देखें थोड़ा अपॉन की फॉर्म में भाग की स्थिति में, तो देखते हैं इन्हें हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है 5√3 प्लस 2√27 प्लस 1/√3। देखिए इस क्वेश्चन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी जो रूट की वैल्यू है वो आपस में बराबर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है ये, इसमें क्या है कि रूट की वैल्यू वो नीचे दे रखी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके साथ तो कोई भी प्रोसेस नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं इसमें, तो ये जो वैल्यू दे रखी है 27, ये होता है 3 की पावर 3, और यहाँ से अगर हम 3 की पावर 3 में से 2 पावर बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 घात की गाड़ी है, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा √3। और यहाँ की अगर हम बात करें तो हमें वैल्यू दे रखी ये, हमें ऊपर बनाना है √3, नीचे से रूट हटाना, तो हम क्या करेंगे √3 से नीचे गुणा कर देंगे, √3 से ऊपर गुणा कर देंगे, तो ये हमारी वैल्यू बचेगी यहाँ से ये, यहाँ से √3, और जो तीसरी वैल्यू बचेगी वो बचेगी आपकी √3/3।
अब देखिए मैं आराम से जोड़ सकते घटा सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, इनका एलसीएम लेंगे, इनके 1 मान के तीनों का एलसीएम आपका 3 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके साथ तो एज इट इज। अब देखिए आपका इनको तीनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 18 और 15, 8 5 13, यहाँ से 1 14 और आपका 1 2 और 3 34 √3/3। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। काफी सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, करनी के अंदर 45 + 3 मतलब 3 घात की करनी, वैल्यू अंदर देखे 20 और उसके बाद -1। इससे सोल्यूशन करने के लिए क्या करना है, देखिए हमारे पास जो करनी दे रखी तीनों अलग अलग है। हमें सबसे पहले देखिए क्या कर सकते हैं, जो सबसे छोटी करनी की वैल्यू मान लीजिए हमें सबके अंदर वही वैल्यू लानी है जो इन्हें सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जैसा 45 का अगर हम करनी में फैक्टर करें तो 9 × 5 हो जाएगा। और यहाँ की 3 घात की करनी दे रखी, इसके फैक्टर करने के लिए क्या करना है, हमें तो पार्ट बनाना है, 5 बनाना है। 5 के अलावा और क्या कर सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं दे रखा है करने की पावर, ये दे रखा है 3, मल्टीपल में 3 है। तो देखिए ये 5 × 4 हो जाएगा 20 और ये 8 है, जिसका 5 ऐसे ही। अब देखिए यहाँ से हम 3 बाहर निकालेंगे, √में 5 बचेगा, यहाँ से 3 पहले से, यहाँ से क्या 2 बाहर आएगा, 3 × 6 5 हो जाएगा और माइनस का 8 दे रखा है, ये हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे जो घाता करनी की वैल्यू है वो आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इनको उनका ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 √5 - 8 √5 और 9 में से 1 जाएगा तो आंसर हो जाएगा √5। उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करते रहें। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू दे रखी है, भरने की कोई बात नहीं है। वैल्यू दे रखी है √में 252 -5√6, उसके बाद √में 294 और -3 √1/6। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। हमें वैल्यू जो दे रखी है, यहाँ पे हम सबसे छोटी वैल्यू देख सकते हैं जो रूट में है 6, मतलब मिनिमम ये वैल्यू जो है वो हमें √के अंदर रखनी है। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ से, कि आपका 252 दे रखा है, इसके फैक्टर क्या सकता है। देखिए जो हमें 6 वैल्यू दे रखी है, यहाँ से भी बन सकती है, इसमें भी बना लेंगे, इसमें से भी बना लेंगे। तो इसे अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 42, मतलब √, में हमें क्या निकालना है, √ से बाहर 42 × 6, 6 2 12 624 जी। तो ये हो जाएगी आपकी पहली वैल्यू। इसके फैक्टर करेंगे तो ये 6 बचेगा, इसके अगर हम फैक्टर करें सीधे 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई 24 5 49 और यहाँ से अगर मेरे को यहाँ से 1/1 में दे रखा है तो इसमें क्या करेंगे, जो हमारी वैल्यू दे रखी है वो 3 इसके साथ में है, तो यहाँ से हम ये करेंगे कि इसमें ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दी ये, तो अब वहाँ से वो 6 है जो बाहर आएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दे रखी है इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं बाहर, इसमें से जो इसके अगर हम फैक्टर देखते हैं 6 × 7 7 से 49 × 6 ये बाहर आ सकता है। इसकी बात करें तो इसे ऐसे रखते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या बाहर आ सकता है, 7 बाहर आएगा √में 6 और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये नीचे का 6 जो है वो बाहर आ जाएगा और नीचे अंदर वैल्यू देगी √में 6।
तो देखिए यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी बाहर वो 6√7 हो जाएगी। यहाँ से देखिए हमारे पास 5√6 हो जाएगी और यहाँ से हो जाएगी 7√6 और इसके साथ यहाँ पे जो वैल्यू है इसे डिवाइड कर देंगे 2 तो -1/2√6। तो यहाँ पे जो आपकी तीनों वाले वो √6 के साथ है, लेकिन जो ये वैल्यू है √7 के साथ है। तो ये नॉर्मल सारी वैल्यू से अलग रहेगी, तो इसे हम इसे अलग ही रखेंगे। और इन दोनों का हम देखेंगे माइनस का है, ये प्लस का है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा प्लस का 2√6 और माइनस का 1/2√6। अगर हम देखें तो ये है 2 और ये है आधा। 2 में से अगर आधा जाता है तो क्या बचेगा 1.5, मतलब 3/2। तो इसे हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 6 + 3/2√6। यहाँ पे एक ही समझ लीजिए, यहाँ पे 2 दे रखा है, 1/2 का मतलब माइनस आधा। अगर हम इन्हें घटाएंगे तो ये हो जाएगा और -1/2 3/2। तो वही हमने 3/2 जो √6 है वो दोनों में कॉमन था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 में रखा है आपके पास 2√1 - 3√32 + 4√50। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका सरल करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए। अगर हम बाहर निकालना स्टार्ट करें तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 × 2, यहाँ से हो जाएगा आपका 16 × 2 और यहाँ से हो जाएगा आपका 25 × 2। मतलब दोनों में से √2 की जो वैल्यू है वो कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ से 4 में से बाहर निकलेगा 2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 √2। यहाँ से 4 बाहर निकलेगा तो 4 × 12 √2 हो जाएगा। यहाँ से निकलेगा 5 बाहर, तो ये जाएगा 20 और √2। ये सीधी सी आराम से हम जोड़ घटा सकते हैं। तो ये देखिए 20 और 4 ये प्लस के करके एक साथ जोड़ के लिखिए और माइनस का 12 √2। अब इन्हें घटा देंगे तो बचेगा 12 √2। ये हो गया आपका आंसर। तो आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 था उसके अंदर थे आपके 10 क्वेश्चन, उनका सारा सोल्यूशन हमने आपको करा दिया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें आपको दे रखे हैं 5 पार्ट, इसे हमें करनी है मल्टीप्लाई। तो करने की मल्टीप्लाई करनी है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, जब करने की मल्टीप्लाई करते हैं हम उनके जो करने के अंदर की वैल्यू होती है उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और बाहर की जो वैल्यू होती है उनकी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट की। आपका जो पहला पार्ट दे रखा है इसका क्वेश्चन दे रखा है √18 मल्टीप्लाई करनी है √20 और √24 से। तो हमें क्या करनी है, गुणा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। या तो हम इनकी सीधे सीधे अंदर जाके मल्टीप्लाई करते हैं या फिर इन्हें थोड़ा सरल करने के लिए अंदर रूप से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे देखिए जैसा 18 के जो फैक्टर सकते हैं वो क्या सकते हैं, 2 दूना 4 और जो 4 या 6 × 18 मतलब 3 × 9 और 9 × 18। तो अंदर ये हो सकते हैं 3 × 3 × 2। दूसरी वैल्यू देखिए 20 के जो फैक्टर सकते हैं वो 2 दूनी 4 × 5 4 × 20 और 24। इसके आपके जो फैक्टर सकते हैं तो क्या हो सकते हैं 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 ये। तो हम देख सकते हैं यहाँ से अगर बाहर निकालें तो आपका 3 बाहर आ जाएगा, √2 बचेगा। यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, √5 बचेगा और यहाँ से हमारा बाहर आएगा 2, √6 बचेगा। तो √रूट के आपस की मल्टीप्लाई कर देंगे और बाहर की मल्टीप्लाई बाहर से। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूना 12 और √रूट के अंदर जो वैल्यू बचेगी आपकी वो हो जाएगी 5 2 दूनी 4 3 8 9 24। ठीक है, तो √रूट के अंदर जो वैल्यू थी 5 × 10 × 7 ये वैल्यू होती है आपकी अंदर। ठीक है, अगर हम इसमें से देखें तो उसमें से एक वैल्यू और भी बाहर आ सकती है मल्टीप्लाई में, वो आ सकती है अगर हम इसके फैक्टर दें 4 × 15। तो यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 24 √15। तो ये वैल्यू आपकी अंदर से बाहर निकल के आ सकती है फाइनली। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड और सेकेंड पार्ट की।
हमें ये दरख्या इनकी करानी है आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए मल्टीप्लाई कराने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि इनके आपस में जो घाते दे रखे हैं करने की वो बराबर होने चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास इनका जो एलसीएम वगैरह वो क्या हो जाएगा 4 3 और 1, 4 3 और 2, 3 4 और 2 घात की करनी है। इनका जो लासा होगा वो क्या होगा ये हो जाएगा 12। तो अगर इनका लासा 12 करेंगे तो इसमें हम 12 बनाने के लिए करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर भी 4 हो जाएगी। दूसरी वाले की बात करते हैं, इसमें 12 बनाने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 बनाने के लिए हमने बना दिया ये। तो 3 से मल्टीप्लाई की तो अंदर की वैल्यू देगी इसमें भी 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की, इसे 12 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हो जाएगी 2 की पावर 6। तो अब देखते हैं अगर यहाँ से हम इन वैल्यू को अब इनकी आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए अगर हम देखते हैं इनकी सबको एक ही मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो इनको सबको एक ही करनी में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6। अब जो हमें पता जब कोई भी चीजें आपस में गुणा में होती है और घातांक में होती है और उनके आधार बराबर होते हैं तो उनकी जो घाते वो आपस में जुड़ जाती है। तो ये यहाँ पे आपकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी 2 की पावर 13। अब चूंकि हमें यहाँ से अगर बाहर निकालनी वैल्यू तो 2 की पावर 12 होगी तो एक वैल्यू बाहर जाएगी। तो 2 की पावर 12 के साथ एक वैल्यू अगर बाहर जाएगी तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और करनी के अंदर बचेगी वैल्यू अंदर रूट में 2। तो ये हो गया इसका हमारा मल्टीपल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 में रखा है वो काफी इजी क्वेश्चन में रखा है। इसमें हमारे पास जो पहले की घातें हैं वो लगभग बराबर दे रखी है तो उनकी हमें सिंपल सी मल्टीप्लाई करानी है। तो ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 2 मल्टीप्लाई 6 और इनकी आपस में मल्टीप्लाई। तो देखिए इनमें हमें मल्टीप्लाई कराने के लिए जो हमारे करड़ी की घाते हैं वो बराबर दे रखी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इनकी चीजें एक ही करनी में लिखेंगे 2 गुणे 6 इंटू 3, 2 गुणे 6 इंटू 3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बाहर क्या निकल सकता है 2 गुणे 6 के फैक्टर कर लेंगे 2 और 3 गुणे 3। तो यहाँ से दोनों वैल्यू बाहर आ जाएगी 2 गुणे 3, ये हो जाएगी हमारी 6। ये हो गया हमारा आंसर। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारी एक वैल्यू दे रखी है, उसमें करनी की जो घाते हैं वो अलग अलग दे रखी है। तो इससे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था करनी की जो घाते अलग अलग होती है तो सबसे पहले हम उनका एलसीएम लेते हैं और करनी की घाते कर देते हैं बराबर। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 4, इसमें करनी की घात दे रखी है 3 घात की करनी वैल्यू अंदर 4 और दूसरा जो दे रखा है 3 घात की करनी इसमें वैल्यू दे रखे 22। सॉरी इसमें क्या है दोनों की करने की जो बात है वापस में बराबर जो डिफरेंट वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए 3 हाथ की करनी दे रखी है तो इन्हें हम आपस में एक ही में लिख लेंगे 4 इंटू 22। अब हम यहाँ से देखते हैं बाहर अगर निकालेंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमें चाहिए 2 की पावर 2 गुणे 2 इंटू 11। तो यहाँ से हम यहाँ से ये 2 बाहर निकाल सकते हैं और ये 3 हाथ की वैल्यू में वैल्यू हो जाएगी 11। ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। देखिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आपका दे रखा है वो हमें लगता है आपकी बुक में गलत दे रखा है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसके जो फैक्टर होंगे वो यही हो जाएंगे। 22 को 2 बार में करेंगे 11 इंटू 2 और 4 को 2 बार में यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा 3 घात की करनी से और 11 आपका शेष बचेगा। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में उसमें 2 कड़ियाँ दे रखी है अलग अलग की घात की। तो जो अलग अलग घात की 2 कड़ियाँ दे रखी है उन क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, पहले उनकी घाते बराबर करते हैं और जब घाते बराबर हो जाती है फिर उनकी मल्टीप्लाई करके उन्हें सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और इसके बाद हमारे पास आएंगे क्वेश्चन थोड़ा सोल्यूशन के। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक कड़ी दे रखी है 3 घात की, उसकी हमें मल्टीप्लाई करानी 4 घात की करनी है, अंदर वैल्यू दे रखी है 3। हमारे पास जो 2 कड़ियाँ दे रखी है दोनों की अलग अलग घाते हैं, एक की घात है 3 एक की घात 4। तो 3 और 4 घात की जो करनी है अगर इनके लिए हम लासा की बात करें तो 3 गुणे 3 और 4 इनका जो लासा होगा वो हो जाएगा 12, इनका लासा हो जाएगा 12। तो जब इनका लासा 12 हो गया इस वैल्यू को 12 घात की करनी में बनाने के लिए इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4। इसी के साथ दूसरी वाली वैल्यू में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 12 और अंदर 3 की पावर हो जाएगी 3। तो जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई की क्योंकि हमारे करने की घातें बराबर हो गई तो इन्हें हम एक ही करने में लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 3। तो अब हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16 और 3 की पावर 3 का मतलब होता है 27। तो हम इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 16 शक्ति होता है 112, 16 दूनी होता है 32 और 11 हासिल कर गए तो आपके हो जाएंगे 43। ये हो गया आंसर। तो अब हम यहाँ पे आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 9 के 5 और 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमने जो दे रखे हैं वो भाग पर आधारित क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, मल्टीप्लाई काफ़ी ईजी हो जाएगी। अभी तक हमने क्वेश्चन को जोड़ के आधारित, गुणा पे आधारित, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम पे, परिमेयीकरण पे क्वेश्चन कर चुके हैं, गुणनखंड पे क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं सरल की, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें हमें क्या करना है, सरल करना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है ये 6 घात की करनी है, डिवाइड करना है इसे 3 घात की करनी की, उसमें भी दे रखा है 2। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें दे रखा है हमारे पास ये वैल्यू, उसे अगर हम भाग की कंडीशन में कोई भी वैल्यू दे रखी है उसे मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, उसे 1/, में लिख सकते हैं। तो मतलब इसे हम लिख सकते हैं 6 घात की करनी में 8 और ये 3 घात की करनी में 2। अब देखिए इसे हम डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या जरूरत पड़ेगी, इसी करनी की जो घातें हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए। हमारे पास दे रखी है एक 3 घात की करनी और एक 6 घात की करनी। तो जब दोनों करनी की घातें आपस में अलग अलग दे रखी है तो हम क्या करेंगे, इसमें ये 3 घात की करनी को 6 घात की करनी में बदल सकते हैं। तो जब ये 6 घात की करनी में बदल देंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2। अब जब दोनों करनी की घातें बराबर हैं तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे एक करनी में लिख सकते हैं और ये 8 अपॉन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 6 घात की करनी में ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का, इसमें जो आपकी करनी की घातें वो अलग अलग दे रखी है और उसके बाद उनके अंदर की वैल्यू दे रखी है, इनका हमें करना है सोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारे पास ये 5 घात की करनी में इसके अंदर वैल्यू दे रखी है 243। इसे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 घात की करनी वैल्यू दे रखी 27। तो देखिए जैसा कि हमने बताया था, जब किसी भी क्वेश्चन में भाग या डिवीजन का साइन दे रखा होता है तो इसे हम मल्टीपल में चेंज करने के लिए सिर्फ 1/, में लिख लेते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमने इसे इस तरीके से लिख लिया तो देखिए अब इसे डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो करनी की घातें हैं उन्हें बराबर करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ पे 5, तो इन दोनों का पहले में लेंगे एलसीएम। 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा आपका 15। तो जब 15 एलसीएम ले लेंगे तो इसमें 15 बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 है, इसकी पावर हो जाएगी आपकी 3। और नीचे की जो वैल्यू दे रखी है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से 15 बनाने के लिए, तो अंदर जो 27 है इसकी पावर हो जाएगी 5। तो अब हम देखते हैं अगर इन दोनों करणियों की जो घातें हैं वो हो गई हैं बराबर। तो जब इनकी घातें बराबर हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं कि इन्हें हम एक ही करनी के अंदर लिख सकते हैं। तो अगर हम इन्हें 15 घात की करनी के अंदर लिखें तो देखिए ये थोड़ा बड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया। 243 की पावर 3 है, इसे हमने अलग अलग फोन पे लिख दिया और नीचे की जो वैल्यू 27 उसे 5 बार में लिख देते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का देखते हैं इधर साइड में। ये देखिए 247, जो 247 होता है अगर हम देखें समझ संभाल के तो ये हो जाता है हमारी 3 की पावर लगभग 5। 3 तिया 9 या 27 81 तिया 243। ये 3 की पावर 5 होती है, ये होती है 3 की पावर 2। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो सीधे सीधे देख लें, इसे हम 3 की पावर में भी लिख सकते हैं, आपको आसानी हो जाएगी आगे काम सॉल्व करने में। कैसे, ये 3 की पावर 5 गुणे 3 की पावर 5 और गुणे 3 की पावर 5। और जो आपके 27 होते हैं वो 3 की पावर 3, यहाँ से 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3।
आप देखिए यहाँ पे डिवाइड में हम देख सकते हैं ऊपर 3 की पावर कितनी दे रखी है। जब किसी भी चीजें कोई भी चीजें आपस में मल्टीप्लाई में दे रखी थी तो उनकी जो पावर होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। अगर उनके आधार सेम होते तो उन्हें आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देखा 3 इंटू 3, तीनों के आधार अगर समान है तो उनकी जो पावर है 5, इन्हें हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 की पावर ऊपर कितना 15। अगर हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे हमें दे रखी 3 के ओवर 3 3 3 3 3 5 बार और उनका बेस जो दे रखा है वो 3। तो यहाँ पे भी 3 की पावर होगी 15। आप या तो इन्हें आपस में कैंसिल आउट कर दें, रूट के अंदर वैल्यू बचेगी 1 और उसके बाद रूट किसी भी संख्या अगर अंदर 1 है उससे आप रूट 1 लगाएं या बाहर 3 लगाएं या 5 कर दें, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सोल्यूशन आएगा देखिए कर दिया। अब अंदर वैल्यू 15 है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। वैल्यू थोड़ी कैलकुलेटेड की नहीं, आंसर जो था केवल हमारा 1 आया। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दे रखा है। इसमें जो हमारे पार्ट दे रखे हैं वो सारे के सारे एक ही पावर में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है हमारा ये। इसमें जो कड़ियाँ हैं वो सारी की सारी 2 घात की हैं, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है नहीं सोल्यूशन करने में। ना तो इनका एल्शियम लेना है और ना इनकी घातें बराबर करनी है। तो देखिए जब हमारा सारी वैल्यू 2 घात की कड़ी में दे रखी है तो क्यों ना हम इस सबको एक ही कड़ी में बड़ी कड़ी में लिख लेते हैं। और नीचे हमारी वैल्यू 24 इंटू 26, यहाँ से हम सीधे सीधे में काट लेंगे। 3 से कटेगा, 3 से ये कट गया, ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 13, और इसे 13 से काटेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हमारी जो वैल्यू बचेगी कड़ी के अंदर बचेगी 3/2। ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे आपकी जो वैल्यू बचेगी 3 8 9, ये 24 और 26, 8 या 24, 3 से 3 कर लिया, 13 या 39 और 29 सही, बिल्कुल सही है। आपकी बुक में शायद इस क्वेश्चन का जो आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपका जो तीसरा क्वेश्चन था उसका आंसर आपकी बुक में दे रखा था गलत। तो अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपकी जो बुक है राशि पब्लिकेशन की, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो गलत दे रखे हैं। इससे जो बच्चे पढ़ने वाले जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो तो एक बार में समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग मैथ के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। एक तो मेहनत से क्वेश्चन करे, फिर अगर उनका आंसर मैच नहीं होता तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करिएगा, आप हमारा वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन दिया जा रहा है। जो सही सोल्यूशन है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दे रखा है, ये कड़ी देखिए 3 घात की, इस पर डिवाइड करना है हमें 2 से। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास जो 2 कड़ियाँ दोनों दे रखी है वो अलग अलग दे रखी है, एक 3 घात की एक 2 घात की। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी घातें बराबर करनी है। इससे पहले हम एक काम कर लेते हैं, जब कोई भी संख्या में कोई भी 2 संख्या हमें भाग की पोजीशन में दे रखी थी या डिवीजन की कंडीशन में दे रखी है, तो उनके लिए डिवीजन का साइन हटा के मतलब मल्टीप्लाई में करते हैं और उन्हें 1/, में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है 4 और 3 घात की कड़ी, इसे डिवाइड करना है दूसरे। तो यहाँ पे हमारी जो कड़ी है वो 2 घात की, वो 3 घात की। तो 3 और 2 का जो लासा होगा वो हो जाएगा हमारा 6। तो 6 लासा होगा तो ऊपर वाली कड़ी को 6 घात की बनाने के लिए इसमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। नीचे वाली कड़ी को 3 घात की बनाने के लिए 6 घात की बनाने के लिए इसमें 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी कड़ी। तो अब ये हमारी 6 घात की कड़ी में दोनों वैल्यू को हम नीचे में लिख सकते हैं। तो ये ऊपर हो गया 4 × 4, नीचे 4 2 × 2 × 2। तो ये 6 घात की कड़ी और ये हमारी हो जाएगी 4, एक बार कट गया, ये 2 रूट में 2 कड़ी। ये हो गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो है वो सही दे रखा है बिल्कुल। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। हमारे क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा अलग सा हट के दे रखा है। हमें दे रखा है एक वैल्यू 3 घात की कड़ी है 144, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इसको परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ेगा। परिमेयीकरण क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको परिमेयकारी या परिमेयीकरण बता देंगे।
तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और हमें ये दे रखा है कि √3 में 144 मतलब 3 घात की वैल्यू है, काइडिंग इसके अंदर देखते हैं। और उसका हमें सरलतम परिमेय निकालना है, सरलतम परिमेयकारी गुणांक। तो ये जो वैल्यू दे रखी है, जो दे रखी है 3 घात की करणी में, मतलब एक घनमूल में दे रखी है। और इसके में निकालना है सरलतम परिमेयकारी गुणक। तो परिमेयकारी मतलब होता है कि ऐसी वैल्यू जो हमारी इस वैल्यू को परिमेय संख्या में बदल दे। और परिमेय संख्या की आपकी जो वैल्यू रूट या घन में थी वो परिमेय संख्या नहीं थी, मतलब हमें इस वैल्यू को रूट या क्यूब से बाहर निकाल के लाना होगा, तभी वो हमारी परिमेय संख्या बनेगी। तो हमारे पास जो ये वैल्यू दे रखी है √4 3 घात की करणी में 4, अगर हम इसे क्यूब से बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारी वैल्यू रहती है, इसके हम फैक्टर करेंगे 12 × 12। लेकिन अभी हम इसे करणी से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये जो फैक्टर ये 2 घात की करणी के लिए है, हमारी जो करणी वो 3 घात की करणी। और चूंकि हमें इसे बनाना है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए क्या आने चाहिए, ये बाहर आने के लिए। तो हमसे यही पूछा गया इस संख्या में ऐसा किस संख्या का गुणक मतलब गुणा की जाए कि जो वैल्यू है वो एक परिमेय संख्या बन जाए। तो इसके लिए हमें क्या है, एक और टर्म चाहिए, मतलब हमें 3 घात की करणी में 1 12 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी जो संख्या है वो परिमेय संख्या बन जाएगी। तो अगर आप यहाँ से आप ये देखेंगे तो ये यहाँ से आंसर आएगा 12, जो कि होगी है परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 घात की करणी में 12 चाहिए। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये होगा कि हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है। इससे हम थोड़ा और शॉर्ट में लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 2 3 4 गुणे 3 4 या 12। तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, परिमेयीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक के हर को परिमेय हर बनाकर ज्ञात कीजिए। तो ये काफी इजी से क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। 2 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए फटाफट से देखते हैं दोनों पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, हमारा पहला पार्ट दे रखा है √12। मतलब अब हमें क्या है, इसका जो हर है वो परिमेय हर बनाना है। परिमेय हर का मतलब ऐसा हर जो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। अभी जो वैल्यू दे रखी है √12, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, √12 जो 12 है इसमें ऊपर और नीचे इसी संख्या से गुणा करते हैं। जब किसी √12 वाली संख्या को अगर 2 घात की करनी उससे परिमेय संख्या बनानी है तो हमें उससे बाहर निकालने के लिए करते थे उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। तो जब हम इस संख्या से इसमें गुणा कर देंगे तो ये नीचे बन जाएगा 12 और ऊपर हो जाएगा √12। ठीक है, तो अब हम अगर इसका सोल्यूशन देखें तो क्या हो जाएगा, परिमेय हर बन गया। इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 12 को अगर हम फैक्टर करेंगे तो 4 × 3 और 4 × 3 मतलब 4 जो होगा वो बाहर निकल के 2 बनेगा। और नीचे जो ये 12 है ये ऐसे इससे डिवाइड किया तो ये हो गया 6, तो ये √3/6 हो गया। ये हो गया परिमेयीकरण, परिमेय हर बना दिया हमने। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 √2/√5। तो अगर इसका हम परिमेयीकरण करते हैं या परिमेय संख्या बनाते हैं, इसके हर को परिमेय संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसके जो हर है इसमें भी √5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो जब हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दी तो ये हमारे नीचे क्या आ जाएगा, √5 और √5 हो जाएगा 5, और ऊपर जो हमारी वैल्यू √, के अंदर रहेगी तब। तो यहाँ से देखिए ये वैल्यू भी हमने क्या बना दी, परिमेय हर, इसका जो हर हो गया वो परिमेय संख्या हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जा सकता है, काफी अच्छा क्वेश्चन। तो चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, हमें निकालना है वैल्यू ए और बी की। और हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में ए व बी का मान ज्ञात कीजिए।
तो ए और बी का मान निकालने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें पास जो वैल्यू दे रखी है 3 प्लस √2 अपॉन 3 माइनस √2 और बराबर दे रखी a प्लस b√2। तो देखिए यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। LHS लेफ्ट हैंड साइड लेके इसे सॉल्व करेंगे, हमारी जो वैल्यू आएगी वो निकल के आ जाएगी। तो देखिए क्या करेंगे, ये हमारे पास इस तरीका का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। जब हमें कोई भी वैल्यू ऐसे दे रखी है तो उसे हम करते हैं नीचे 3 माइनस √2 दे रखता है, जो कि 3 माइनस √2 है। इसी के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो कंजुगेट या व्युत्क्रम क्या होगा 3 प्लस √2, जो कि ऊपर वैल्यू है। तो उसमें हमने ऊपर और नीचे 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई कर दी। जब उसमें हमने 3 प्लस √2 से मल्टीप्लाई की तो आपको इसलिए हमने बताया था ये एक फार्मूला होता है बीजगणित में, a² माइनस b², ये एक संक्रमिका होती है। और इसका मतलब होता है अगर कोई भी संख्या आपस में a प्लस बी और a माइनस बी कंडीशन है तो सर a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये होते, देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और b हो गया। a प्लस बी a माइनस बी कंडीशन में दे रखा है तो इसे कर लेंगे a² माइनस b²। अब ऊपर वाली जो वैल्यू दे रखी है a प्लस बी a प्लस बी, मतलब ये हो जाएगा 3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसे अगर हम हल कर लेते हैं यहाँ से तो नीचे क्या रहेगा, ये 3 का स्क्वायर रहेगा 9 और √2 का स्क्वायर रहेगा 2। ऊपर का स्क्वायर अगर हम होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ये बनता है। तो ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। मतलब हिंदी में अगर बोले तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे के पद का वर्ग और दोनों के गुणनफल का दुगना। तो अब यहाँ पे इसका फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2 और प्लस दोनों का गुणनफल हो जाएगा 3 गुणा 6 √2। तो नीचे की आपकी जो वैल्यू हो जाएगी ये क्या आ जाएगी, यहाँ से 9 से 2 दिया 7 और ऊपर की हो जाएगी 7 प्लस 6 √2। तो अगर हम अब से थोड़ा सेपरेट करके देखें कि हमारी जो वैल्यू आई है, हमारी ये वैल्यू आ गई आपकी 7 प्लस 6 √2/7। अगर हम देखें यहाँ से इक्वेशन में थी तो ये जो वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, a प्लस 2√8। ये जो वैल्यू थी वो बराबर थी a प्लस b√2। अगर हम इसे सेपरेट करें तो 7/7 प्लस 6/7 √2 बराबर a प्लस b√2। यहाँ से देखिए अगर हम देखें तो हमारा वैल्यू जो है दोनों तरफ से कंपेयर करें तो a की वैल्यू ये हो जाएगी और b की वैल्यू ये हो जाएगी। आप देख सकते हैं √2 के साथ √2 का जो कॉफिशिएंट है वो हमारा 6/7 b है और जो साथ में दूसरी वैल्यू रखी a, वो दोनों आपस में कंपेयर हो जाएंगे। तो यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 7/7 या फिर 1 और जो b की वैल्यू हो जाएगी वो 6/7। काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको हम एक बार फिर से बता देते हैं, हमारे पास ये दे रखी है वैल्यू 3 प्लस √2/3 माइनस √2 करके a प्लस b√2। इस क्वेश्चन में हमें क्या करते हैं, एलएचएस साइड ले ली हमने, एलएचएस साइड में देख लिया कि जो ये वैल्यू दे रखी है इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई की, नीचे a² माइनस b² का फार्मूला बन गया, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर। उस फार्मूले को हमने खोल दिया, नीचे की वैल्यू सॉल्व की तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7 प्लस 6 √2/7 और इस वैल्यू को हमने इससे कंपेयर किया तो बाद में हमारे पास a की वैल्यू निकल के आ गई और b की वैल्यू निकल के आ गई। तो देख लेते हैं इसमें अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो। इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर बुक में दे रखा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा गलत दे रखा है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। हमने आपका जो सोल्यूशन बताया वो काफी बिल्कुल सही है। देख लीजिएगा, फिर से चेक कर लेते हैं। इसका जो होल स्क्वायर थोड़ा 3/3 9 हो गया, ये हो गया 9 to 7 हो जाएगा और नीचे का जो एलसीएम है आपका 7 पे चल रहा। तो जो हमने आपको बताया बिल्कुल काफी सही है। इसका जो आंसर होगा 1 होगा या 7/7। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 के 2 पार्ट हैं, इसमें देखना सरल कीजिए। तो आपका जो पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 वो दे रखा है 2√6 माइनस
√5 अपॉन 3√5 माइनस 2√6। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बीटीपी सेमेस्टर एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनके जो हर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, उनमें हम इनके कन्वर्ट से करते हैं मल्टीप्लाई। तो इसके कन्वर्ट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3√5 2√6 माइनस √5। इसका जो कॉन्जुगेट होगा तो वो हो जाएगा आपका प्लस का, और ऊपर हो जाएगा 3√5 प्लस 2√6। अगर हम नीचे देखें तो ये होगा विस्तार बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो ये क्या बन जाएगा आपका 3√5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, और ऊपर जो होगी वो मल्टीप्लाई करने में जैसे कि सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो इनकी जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 पूरे 3√5, फिर मल्टीप्लाई इसकी करेंगे 2√6 की 2√6 के साथ। तो ये हो जाएगा आपका 2√6 की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2√6 इंटू 2√6। इसके बाद अगले के टर्म में वो माइनस हो जाएगी, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √5 की जुड़ा होगी इसके साथ, 3 √5 के साथ, और फिर माइनस की ये गुणा हो जाएगी, √5 की गुणा हो जाएगी 2 √6 के साथ। तो अब देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, अगली टर्म यहाँ से जो लेते हैं कि 3 √5, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √5 का स्क्वायर करेंगे 5। तो ये आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 9 और 5 और 5। और इधर की जो वैल्यू है 2 √6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 6 √6 का स्क्वायर 6, तो हो जाएगा 24। अब बात करते हैं यहाँ से मल्टीप्लाई की। तो देखिए हमने आपको बताया था जब हम कैडी की मल्टीप्लाई करते तो कैडी की आपस में मल्टीप्लाई और बाहर की आपस में मल्टीप्लाई, तो ये 3 और 2 हो जाएगा 6 और कैडी के अंदर वैल्यू हो जाएगी 30। दूसरी वैल्यू देख लेते हैं 2√6 दोनों का स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर कितना आएगा 6, तो 4 और 6 24। बात करते हैं यहाँ पे √5 और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1 और इसका कोएफिशिएंट है 3। तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगी √5 के अंदर 5 की वैल्यू हो जाएगी 5 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यहाँ से बात करें √5 और √6, इसके अंदर रूट में वैल्यू हो जाएगी 30 और बाहर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। नीचे है 45 माइनस 24, 45 में से जब 24 जाएगा तो आपका हो जाएगा 21 और ऊपर आपका ये बच जाएगा 6√3। यहाँ से देखिए 6√3 और 2√3, ये माइनस होकर बचेगा आपका ऊपर 4√30। और यहाँ पे बात है ये 24 है, माइनस का 15, 24 में से 15 जाएगा तो आपका बच जाएगा आप चाहते यहाँ से 15 और 9 तो 24 मतलब 9, जो हो गया आपका प्लस का 9। तो यहाँ से अगर हम देख लें तो ये हो गया आपका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। इसमें क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में इसका जो कन्जुगेट होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे हर कंडीशन में a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे, ऊपर से जो सिंपल सी छोटी सी मल्टीप्लाई करा दी और उसका सोल्यूशन कर दिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकेंड पार्ट की। तो आपका जो सेकेंड पार्ट दे रखा है इसमें भी एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल सही सीधा था, थोड़ी कैलकुलेशन होगी लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहता है 7√3 माइनस 5√2, नीचे दे रखा है √48 और माइनस √18। देखिए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन है जैसे कि हम नॉर्मली हर क्वेश्चन में करते वही करेंगे। क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो बिना देख लिए इसके कंजुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे हम पहले, ऊपर की वैल्यू लिख लेते हैं 7√3
5√2 मल्टीप्लाई करा दी कॉन्जुगेट से नीचे, सेम वही काम ऊपर करेंगे। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आप जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई तो नीचे हमारा क्या वही फार्मूला बनेगा, √48 का स्क्वायर और माइनस √1 का स्क्वायर। ऊपर हम जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 7√3 मल्टीप्लाई बाई 48। सेकेंड पार्ट के साथ करेंगे तो हो जाएगा 7√3 मल्टीप्लाई बाई √18। अब माइनस की तरफ आ जाएगी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 5√2 मल्टीप्लाई बाई √48। और माइनस का ये है, प्लस का ये हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 5 के साथ 5√2 मल्टीप्लाई बाई √18। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करते यहाँ पे आ गया ऊपर। देखिए यहाँ से क्या होगा आपका, जो नीचे हर है इसमें एक तो 48 आ जाएगा, एक आ जाएगा 18। और ऊपर की तरफ देखिए तो यहाँ से अंडर रूट की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये बचेगा 7 और 3 की जब 48 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा अंडर की अंदर वैल्यू आ जाएगी आपकी ये 324 और 3 से 12 2 14 144। इसकी अगली वैल्यू देखते हैं, ये है 7 और अंदर में 18 और 3 की वैल्यू जो है 18 36 54। बात करते हैं तीसरी वैल्यू की, माइनस की। ये 5 है और ये अंडर में 48 के साथ 2 है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट के बाहर 5 और 48 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 96। अगली वैल्यू की बात करते हैं तो ये हो जाएगी 18 और इसकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में, हाँ तो ये हो जाएगी 5√36। तो देखिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, नीचे क्या हो जाएगा, ये 48 में से 18 कम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 30 और ऊपर ये हमारी जो वैल्यू देखी इन्हें हम थोड़ा सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर लेंगे थोड़े से और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो देखते हैं ऊपर क्या कर सकते हैं। ऊपर देखिए अब इनमें कम से कम वैल्यू क्या निकाल सकते हैं। ये जो 36 दे रखा है ये हमारा रूट से पूरा बाहर आ सकता है। ये 44 ये है 7 144 का मतलब ये 12 हो गया। ये 54 है, 54 का मतलब हो गया 9 इंटू 6, यहाँ से हमारा बाहर आएगा 3 और रूट में 6, यहाँ पे है 96 का मतलब तो 16 इंटू 7 6, 16 छक्का 96, तो यहाँ से हमारा 4 बाहर आएगा -5 गुणे 4, यहाँ से रूट 6 और यहाँ से हमारा बचेगा 5 इंटू 6। तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा 12 70 आपका आ जाएगा 84, यहाँ से होगा 7 या 21 अंडर रूट 6, यहाँ से हो जाएगा आपका 5 × 20 अंडर रूट 6 और ये हो जाएगा माइनस का 5 × 30, नीचे वैल्यू आएगी आपकी 30। तो यहाँ से आपका 84 ये माइनस का 30, तो 84 और 13। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या हो गया। यहाँ से आपका 84, यहाँ से अगर ये 30 है तो इसे अगर हम आपस में कर देंगे माइनस तो ये हो जाएगा 84 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा जाके ये 54 और 20 में से 21 में से 20 जाएगा तो बचेगा -1/30। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15। इसके 3 पार्ट देखते हैं, इन तीनों बातों का हम करते हैं फुल सोल्यूशन। और जो आपकी जो राखी पब्लिकेशन की बुक है इसका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, लगभग जो 50 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे आपके। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें आपके 3 पार्ट दे रखे और उसमें का जो क्वेश्चन है वो आपको अभी करा चुके, उसमें भी हमें क्या निकालना, 15वीं शादी दौरान। ये शादी ये आपकी जो भी बुक होती है कोई भी शेड्यूल से क्वेश्चन नहीं दे सकते, कहीं एक पार्ट इधर दे रखते हैं एक पार्ट इधर दे रखते हैं, फिर उसके बाद उसी दिक्कत है। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का हम कर चुके, अब ये बाकी के क्वेश्चन हमें इधर दे रखते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 के 3 पार्ट की।
तो आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है √32। हमने इससे पहले जो आपका जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको बताया था कि परमेयीकरण का मतलब होता है जब किसी संख्या को तो अंडर रूट से बाहर, अगर आपके दो भाग का करनी है तो उससे बाहर निकालने के लिए किससे गुणा करें कि वो पूरी तरीके से रूट से बाहर आ जाए। क्योंकि परिमेय संख्या का मतलब होता है कि वो वैल्यू पूरी तरीके से रूट से बाहर हो, और रूट से बाहर होने का मतलब होता है वो परिमेय संख्या हो जाएगी। जब तक वैल्यू अंडर रूट के अंदर या करनी के अंदर रहती है वो एक अपरिमेय संख्या रहती है। तो आपका जो 32 दे रखा है ये अंडर रूट में दे रखा है, हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है तो इसे रूट से बाहर निकालने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका जो 32 है, अगर इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए √32 है, इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे अंडर रूट 2 से तो ये हो जाएगा 64, और जो 64 होता है वो किसका रूट होता है 8 का। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परिमेयकारी संख्या बन जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2। 3 घात का क्वेश्चन दे रखा है 72। इसे हमें परिमेय संख्या बनानी, तो इससे परिमेयकारी संख्या बनाने के लिए मतलब इसे अंडर रूट बाहर से निकालने के लिए क्या करेंगे। तो देखिए 72 होता है, वो क्या होता है आपका, इसके अगर हम फैक्टर करें 72 के तो क्या हो सकते हैं 8 गुणे 9, ठीक है, और इसके और फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे, जो 8 होगा वो तो क्यूब हो जाता है, मतलब 2 की पावर 3, लेकिन जो 3 है 9 ये केवल 2 बनना है। अगर हम इसकी पावर 3 कर दें तो ये भी हमारा जो है परिमेयकारी संख्या बनके जो घनमूल है उससे बाहर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो सकता है, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे घनमूल में 3 से। तो इसका जो आंसर होगा हमारा घनमूल में 3, ये वो संख्या हो सकती है जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा जो बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन दे रखा है आपका अंडर रूट में AB, इसे हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। देखिए अगर हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है मतलब इसे बाहर निकालना, और इसे बाहर निकालने के लिए इसकी जैसी एक और संख्या होनी चाहिए। सीधी सी बात है, कोई भी चीज अगर अंडर रूट 2 रखा है इसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर निकलेंगे। तो सेम चीज यहीं पे देखिए अंडर रूट AB दे रखा है, इसे बाहर निकालने के लिए इसमें हम अंडर रूट AB से गुणा कर देंगे तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन के अंडर रूट AB बाहर आ जाएगा। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा अंडर रूट AB। तो आज हम आपके लिए जो लेके आए थे मैथ की क्लास, इसमें राखी पब्लिकेशन की जो बुक थी और ठाकुर पब्लिकेशन की बुक थी, उनका पूरा सोल्यूशन हमने आपको बता दिया। ठाकुर पब्लिकेशन में केवल 2 ही 3 क्वेश्चन हुआ करते थे, वो भी हमने आपको पिछली क्लास में बता दिए। बाकी एक्सरसाइज में ऐसा कुछ कोई खास क्वेश्चन थे नहीं, 1-2 क्वेश्चन है बहुत ही नॉर्मल से, हम आपको फिर से बता देते जो रह गए थे वो काफी इजी सी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। तो चलिए बात कर लेते हैं इन 2-3 क्वेश्चन की भी, और इसी के साथ आपका जो राखी पब्लिकेशन और ठाकुर पब्लिकेशन है इन दोनों के बुक्स का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। काफी डिटेल में काफी बड़ा वीडियो हमने आपके लिए बनाया, प्लीज इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो हमसे जरूर संपर्क करें। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है 2√3, इसकी मल्टीप्लाई करानी है 3√2 से। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, जैसे कि हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन कराए आप खुद ही समझ गए होंगे क्या करना है। अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट के साथ, बाहर की वैल्यू की मल्टीप्लाई बाहर के साथ, तो ये हो जाएगी 6√6। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसलिए एक और, इसमें एडिशन करना है 7√8 प्लस 2√8। देखिए अगर हमारे पास जो कड़ी के अंदर की जो वैल्यू है वो आपस में अगर इक्वल दे रखी है तो बाहर की वैल्यू को सीधे सीधे जोड़ देते हैं और ये हो जाता है एडिशन। तो इसी के साथ ये सारे जो क्वेश्चन थे हो गए। इसमें बस एक क्वेश्चन और बचा है, वो भी हम आपको बता रहे थे। और जो ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है इसके भी सोल्यूशन आपके हो गए, क्योंकि जो पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 में हमने आपको जो भी क्वेश्चन कराए थे वो सब के सब ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स के एग्जाम्पल थे या फिर एक्सरसाइज था। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा 4√3 मल्टीप्लाई करनी है √18 से और डिवाइड किया इसे √12 से। तो देखिए यहाँ पे जितनी भी क्रेडी दे रखी है वो सब 2 घात की क्रेडी दे रखी है। तो इसमें क्या होगा, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बाहर लिखा 4 इसे अंदर कीजिए, बाकी सब में एक क्रेडी देखिए, सारी वैल्यू को 1 के अंदर लाइए और यहाँ से आराम से देखिए सोल्यूशन। ये देखिए 4 से काट दिया हमने, 3 से काटा, यहाँ से बचेगा 4 और ऐसे यहाँ से काटते तो 2 और ये 9।
इस वैल्यू को अगर हम करनी के अंदर ले आए तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। 4 इंटू 4 आएगी ये वैल्यू, और ये हमारी 9, नीचे हमारी वैल्यू 2 से काट दिया 2। तो अगर हम ये देखें, ये वैल्यू जो दोनों वैल्यू है ये करनी से बाहर जा सकती है। इसके लिए हमारे पास बाहर जाएंगी 2 गुणे 3 और रूट में बचेगा 2। ये 3 गुणे 6 6 और अंडर रूट 2। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन। तो इसका जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 6 अंडर रूट 2। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो इसी के साथ जो हमारा टारगेट था, हमने आपसे बताया था कि हम लगभग आपको 50 क्वेश्चन कराएंगे इस एक्सरसाइज में करनी और घटांग के। तो लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। आपको 2 किताबें, ठाकुर पब्लिकेशन और आपकी राखी पब्लिकेशन, इन दोनों किताबों के फुल सोल्यूशन हो गए। आप इन्हें बुक से भी मैच कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सोल्यूशन आपके साथ जरूर करें। और इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी मेहनत पसंद है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे न्यू वीडियो के अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ बनाए रखने के लिए धन्यवाद।